हॉलीवुड के एक्टर जॉनी डेप को हमने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी में देखा है। मैंने कभी भी इनको जवानी की एज पे नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने इनकी जवानी के एज की फ़ोटोज़ देखी तो मेरा तो दिमागी फटके हाथ में आ गया। ये लोग इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन फिर ये इतना गंदा एज क्यों किए। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसी तरह से एज करता है, तो मैं उनको बता दूं कि एक नॉर्मल आदमी कभी भी इस तरह से एज नहीं करता है। अगर हम अपने बॉलीवुड की तरफ नज़र मारें तो सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन ये अपने बुढ़ापे में जवानी जितने अच्छे नहीं दिखते हैं, लेकिन इनमें आज भी इतना डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है जितना कि हमें जॉनी डेप के केस में देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। फर्स्ट इज स्लेव ऑफ जीन्स। आप आगे जाकर किस तरह से एज करने वाले हो ये चीज़ आपको देखकर ही बताई जा सकती है। अगर आप जॉनी डेप की पुरानी पिक्चर्स देखोगे तो आप एक चीज़ बहुत ही क्लियर तरीके से देख सकते हैं, इनकी आंखों के नीचे है गड्ढा, हॉलोनेस। इनकी जो चिक बोन्स है वो डेलों से जुड़ी हुई नहीं है। जिस भी आदमी के अंदर ये फॉल्स पाए जाते हैं वो बंदा आगे जाकर बग आइज लेकर घूमेगा और उसकी अंडर आइज बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ जॉनी डेप के साथ हो रही है, लियो के साथ नहीं हुई, सलमान खान के साथ हो रही है, लेकिन शाहरुख खान के साथ नहीं हुई। अगर हमारा बेसमेंट ही कमज़ोर है तो मुसीबत के टाइम सबसे पहले क्या टूटेगा, बेसमेंट। इसी तरह से हमारी जवानी में भी जो भी हमारी कमियां हैं उसे हम ठीक नहीं करते हैं तो आगे जाकर वो और बड़ी होती जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कमियों की एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी बगी आइज़ है तो हम उसकी एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं, आंखों के ऊपर ठंडा चम्मच लगा के हम उसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही हमें जो भी कमियां हैं उसे हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, इसे हम समझ सकते हैं अपने डेली बिस्तर लगाने से। हम डेली अपना बिस्तर लगाते हैं, उसे उठाते हैं, डेली अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, ये चीज़ हम डेली करते हैं। अगर हम ये चीज़ डेली नहीं करेंगे तो हमारा कमरा सड़ जाएगा, हमारा अपना घर गंदा हो जाएगा। यही संसार का नियम है, यही संसार की सच्चाई है। हर समय, हर सेकंड, हर चीज़ें सड़ रही है, बदल रही है। सेम वे यही चीज़ हमारी बॉडी के साथ होती है। हम भी धीरे धीरे बदसूरत होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ आप राजेश खन्ना का ले सकते हैं। हर इंसान धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, इसलिए हमें डेली अपने शरीर की देखभाल करनी होगी। हमें अपने दांत, फेस, फिजिक, इनका ध्यान, एक्स्ट्रा केयर इनकी करनी होगी, इनका ध्यान रखना होगा। इनका ध्यान रखने से हम मॉडल तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन इनकी केयर नहीं करने से एक दिन आप बदसूरत ज़रूर बन जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है। कहने का मतलब है कि एज के साथ सभी लोग बदसूरत होंगे, लेकिन हम लोग अपनी एक्स्ट्रा केयर करके एजिंग को धीरे कर सकते हैं, उसे धीमा कर सकते हैं। इंसान 1 साल में बूढ़ा हो जाएगा, कोई इंसान 5 साल बाद बूढ़ा होगा। डू यू नो अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। जॉनी डेप, लियोनार्डो कैप्री ये लोग आज बदसूरत दिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने लुक्स की एक्स्ट्रा केयर नहीं करी। इस तरह से सलमान खान, शाहरुख खान आज अपने बुढ़ापे में भी अच्छा दिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने लुक्स पर काम किया है। नेक्स्ट इज नॉट सुपर हीरो। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी बेटर एज करता है एक औरत से, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके कारण है थिक स्किन। इसका फर्स्ट कारण है मर्दों की जो स्किन होती है वो मोटी होती है। इसका मतलब जो चीज़ मोटी होती है वो धीरे धीरे जाकर पतली होगी। मर्दों की जो स्किन है लगभग 25% तक मोटी होती है फीमेल से, और इसके पीछे का रीज़न है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट इज कोलेजन लॉस। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी बूढ़े होते हैं क्योंकि उनके स्किन का कोलेजन ख़त्म हो जाता है वक्त के साथ। हर इंसान का कोलेजन जवानी में अच्छा होता है, पता है क्यों? कोलेजन को अच्छा बनाए रखने का काम करता है एस्ट्रोजन, जो कि मर्दों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट इज फेशियल बोन। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन होता है, इसीलिए उनका बोन स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है। बोन स्ट्रक्चर को आप हैंगर की तरह समझ सकते हैं। हैंगर अच्छा नहीं है तो उस पर कपड़े लटक जाते हैं। अगर वही हैंगर अच्छा है तो आपके कपड़े सही से टके होते हैं, कपड़ों की अच्छी शेप बनती है। ऐसे ही लड़कियों की बोन शेप अच्छी नहीं होने की वजह से उनकी स्किन मर्दों की बजाय जल्दी लटक जाती है, इसलिए लड़कियां लड़कों की तुलना में जल्दी बूढ़ी नज़र आती है। जैसा कि मैंने कहा, हम सुपर ह्यूमंस नहीं है। अगर हम घटिया लाइफस्टाइल जिएंगे तो हमारा हाल भी जॉनी डेप, लियोनार्डो कैप्री जैसा होने वाला है, फिर चाहे हमें कितने ही भी अच्छे लुक्स क्यों ना मिले हो। अगर आप सिगरेट, नशा, अल्कोहल ये सभी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, आपकी स्किन का कोलेजन बहुत ही घटिया होने वाला है, तो इन चीज़ों से आप दूर रहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिच किड सिंड्रोम।
ये जो लोग हैं जॉनी डेप, लियोनार्डो कैप्रियो, ये लोग अपने लुक्स को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं? इन लोगों को इतने अच्छे लुक्स मिले, ये लोग अपने लुक्स की एक्स्ट्रा केयर क्यों नहीं करते हैं? क्या यही लोग असली मर्द हैं? इसका एक कारण है जिसे हम बोल सकते हैं रिच किड सिंड्रोम। से एक अमीर बाप की औलाद को पैसों की अहमियत नहीं पता होती, वो खुले खर्चे करता है। सेम वे इसी तरह से ब्यूटीफुल लोग होते हैं। ये लोग कभी मोटे से पतले नहीं हुए, इन्होंने कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करी। ये लोग बचपन से ही अपने लुक्स में गॉड गिफ्टेड थे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, गॉड गिफ्टेड लोग हमेशा अपने गिफ्ट को इग्नोर करते हैं। जैसे मैं और आप। एक बार खुद को देखिए, आपकी आंखें ठीक है, आप चल फिर सकते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि अंधे हैं, हमारे हाथ है, किन्हीं लोगों के पास तो हाथ पाँव भी नहीं होते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं, हमारे पास आंखें होने के बाद भी हम अपनी आंखों की देखभाल नहीं करते, हमारे ऊपर चश्मे लगे पड़े हैं। बट आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्यों? क्योंकि ये भगवान की ओर से आपको गिफ्ट में मिला है। इसी तरह से जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं, जिनको गॉड गिफ्टेड हॉलो चिक्स, सिक्स पैक, फिजिक, अच्छी बियर्ड मिली होती है, ये लोग भी इन्हें आम चीज़ें समझकर इनकी केयर नहीं करते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज़ें पाने के लिए एक इंसान को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। नेक्स्ट, मनी। जॉनी डेप, लियोनार्डो कैप्रियो, इन दोनों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत गंदा ऐश करते हैं। क्योंकि पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। पैसे से आप लुक्स अच्छा बना सकते हो, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, इनके पास भी बहुत पैसा है, लेकिन ये लोग भी बहुत अच्छा ऐश करते हैं क्योंकि इन्होंने मेहनत करी है। पैसे से आप बहुत अच्छा जिम ले सकते हो, लेकिन जिम में जाकर डंबल तो आप ही को उठाना पड़ेगा। वहाँ पर आपका पैसा नहीं आने वाला आपके डंबल उठाने के लिए। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। फल, सब्जी, प्रोटीन मुंह में लेकर आप ही को खानी पड़ेगी। पैसा केवल आपको सुविधा दे सकता है, सुविधा का इस्तेमाल के लिए तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। नहीं तो बाद में जॉनी डेप की तरह कितने ही पैसे आपके पास क्यों ना हो, यू आर लुक अगली।